कि नियमित रूप से मैं निगम में जाऊंगा और जनता की आवाज बन के वहां खड़ा रहूंगा और एक मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करूंगा। जो बरेली की बदहाल स्थिति मैंने अपनी आंखों से देखी है चुनाव के दौरान, 80 के 80 वार्डों की वो गलियां और वो नालियां, वहां की वो खराब स्थितियां हमारी आंखों में अभी तक जिंदा हैं। हम उन्हीं को लेकर और बरेली के लोगों ने जो हमने सपना देखा, हमारे प्रति उनका जो भाव था, उसको ध्यान रखते हुए मैं लगातार प्रयास करूंगा। शहर की बदहाली से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी ने संविधान की शपथ ली। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए अनिल चौहान की रिपोर्ट। जहां एक तरफ भाजपा के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम अपने क्षेत्र के 80 पार्षदों के साथ अपने दूसरे शासनकाल के लिए शपथ ले रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष संविधान की शपथ ली। यहां आपको बताते चले कि लंबे समय से बरेली शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है, मगर वहीं पर शहर अपनी बदहाली पर आंसू बहाने पर मजबूर है। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी के महापौर पद के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने नगर निगम चुनाव के दौरान बरेली के विकास के लिए किए गए अपने संकल्पों को पूर्ण करने हेतु आज दोपहर 2 बजे चौकी चौराहा स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष शपथ ली। शपथ लेने के बाद कांग्रेस पार्टी के महापौर पद के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने उपस्थित कांग्रेस जनों और आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव के दौरान मैंने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया था और हर वर्ग, समुदाय, क्षेत्रवासियों से सीधी बात की थी। अभी तक लगातार समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के महापौर शामिल है, उसके बाद ये क्षेत्र आज भी बदहाल स्थिति में है। तभी मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं विकास के कार्य इन क्षेत्रों से ही शुरू करूंगा, लेकिन जनता का जनादेश सर आंखों पर है। मैंने चुनाव के दौरान ये घोषणा की थी कि अगर मैं जीतूंगा तो अंदर बैठकर काम करूंगा और अगर हार गया तो नगर निगम परिसर में बाहर बैठकर जनता की समस्याओं को रोज सुनूंगा। और अपने कथन को पूरा करने के लिए मैंने आज महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष शपथ ग्रहण किया है। विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाने के लिए शपथ ली और कहा कि मैं सदैव बरेली की जनता के हित के लिए तैयार रहूंगा। चुनाव के दौरान मैंने जो भी प्रतिज्ञाएं की थी उन्हें हर हाल में पूरा करने का प्रयास करूंगा। उपस्थित कांग्रेस जनों में जिला उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा, जिला प्रवक्ता पंडित राज शर्मा, जिला महासचिव जिया उर रहमान, संगीत कौशल, प्रभात गिरी गोस्वामी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी अकरम खान, पूर्व पार्षद प्रत्याशी हसनैन अंसारी, तबरेज खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। वहीं मीडिया कर्मियों से मुखातिब होकर कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने कहा, सर आज यहाँ पर शपथ लिए, क्या मकसद है इसका? आज मैंने शपथ ली है। चुनाव के दौरान जो मैंने वादे किए थे, दरअसल जनता के बीच एक आम सोच है कि चुनाव के समय तो नेता आते हैं, अपने वादे लेके आते हैं, संकल्प लेके आते हैं, उसके बाद वो उसे भूल जाते हैं और जब अगला चुनाव आता है तो नेता फिर गली में और घर के दरवाजा खटकाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने चुनाव के दौरान कहा था कि मैं एक उद्देश्य के साथ, एक विजन के साथ राजनीति में आया हूं और मैं राजनीति को एक पवित्र कर्म मानता हूं। गांधी के सपनों का जो भारत है और गांधी जी के जो आदर्श हैं उनका मैं पूर्णतः पालन करता हूं। तो ये मेरी लगातार लड़ाई है। बरेली की जनता की बेहतरी के लिए जो मैं प्रयास कर सकता हूं, मैं अपना प्रतिक्षण समर्पित कर रहा हूं बरेली के लिए। और चुनाव का परिणाम चाहे जो भी रहा हो, हार जीत लोकतंत्र में लगी रहती है, यह संख्याओं का खेल है और संख्याएं इधर से उधर घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन आपका उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए, आपका लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। तो मेरा लक्ष्य है बरेली की जनता की सेवा करना और निगम में जो मुद्दे मैंने उठाए थे, मैंने एक संकल्प पत्र जारी किया था चुनाव के दौरान, उस संकल्प पत्र को लेकर, भारत के संविधान को लेकर आज मैं गांधी जी के चरणों में खड़ा हूं और गांधी जी की प्रतिमा को साक्षी मानकर मैं एक कसम खा रहा हूं कि मैं बरेली की जनता के लिए निगम में लड़ाई लड़ूंगा। जो भी बेहतर हो सकता है जनता के लिए वो दिन रात प्रयास करूंगा और ये शपथ अपने सभी सहयोगी, अपने सभी साथी, सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, और आज खुशी की बात है कि पूरी बरेली कांग्रेस हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हुई है, जिसमें कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि हमारा सहयोग आपको नहीं मिलेगा। सभी लोग हमें सहयोग दे रहे हैं।
पूरी बरेली कांग्रेस आज यहाँ पर खड़ी हुई है, चाहे वो जिला कमेटी हो, चाहे वो महानगर कमेटी हो, सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सबके आशीर्वाद को लेकर, सबकी सदिच्छाओं को लेकर मैं अपने संकल्प पर कायम हूं कि बरेली की जनता के लिए निगम में जो बेहतरी के काम हो सकते हैं उनको करने के लिए मैं प्रतिक्षण तत्पर रहूंगा। बरेली की जनता की आवाज बनूंगा और जहां जहां जो भी बदहाली है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। लड़ाई ये किस तरह की लड़ेंगे? आंदोलन करके लड़ेंगे या न्यायालय में जाके लड़ेंगे आप? ये आंदोलन की लड़ाई है। मैं आंदोलन करूंगा। गांधी जी निश्चित तौर पर सारा देश और दुनिया जानती है कि वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, लंदन में बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे, लेकिन उन्होंने न्यायालय की लड़ाई लड़ने के बजाय आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। मैं आंदोलन की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, गांधी प्रतिमा के समक्ष खड़ा हूं। मैं आंदोलन से नहीं होता है शासन पर, और फिर भी आप इस तरह का पहल करने जा रहे हैं। एक दो उदाहरणों से या एक दो बातों से जो मुख्य धारा है वो नहीं बदल जाती है। ये गांधी का देश है, गांधी आंदोलन के नेता थे, ये आंदोलन का देश है और यहाँ जनता की आवाज हमेशा आंदोलनों के माध्यम से उठाई जाती रही है। 2014 से निश्चित तौर पर जिस तरह की तानाशाही इस देश में चल रही है उससे लोगों को लगता है कि आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं कहता हूँ कि भरोसा रखिए। जहाँ से जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, जलाते रहो दीप तुम्हें निरंतर, कहीं तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। उस अंधेरे के खिलाफ जो लड़ाई है, जो गांधी ने उस समय बिना संसाधनों के इतनी बड़ी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शुरू कर दी थी, आंदोलन से ही वो लड़ाई गांधी जी ने जीती थी। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी संकल्प ले रहा हूँ कि आंदोलन से हटने वाला नहीं हूँ। मैं जनता के लिए आंदोलन करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा और निश्चित तौर पर वो लड़ाई सफल होगी, इसका मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरे ऊपर गांधी जी का आशीर्वाद है, नेहरू जी का आशीर्वाद है, अंबेडकर साहब का आशीर्वाद है और ये उन्हीं के सपनों का देश है और उन्हीं के सपनों के हिसाब से चलेगा। लंबे समय से दिल्ली के अंदर भी पहलवान, महिला पहलवान आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं ये नहीं मानता हूं कि किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी है। भारत देश बहुत बड़ा देश है। सत्ता में बैठे हुए अगर जो चंद लोग ये ठेकेदारी करें कि मेरे कान पे जूं नहीं रेंगती है, तो मैं कहता हूं कि भारत की 140 करोड़ जनता के कान पर जूं रेंगी हुई है। वो सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो खिलाड़ी हमारे देश के लिए लड़ते थे, जो हमारे देश के लिए जीत के आते थे, वो आज हमारी ही सरकार से लड़ने पर उतारू हो गए हैं। क्या एक मंत्री इतना महत्वपूर्ण है सत्ता के लिए कि उससे इस्तीफा नहीं लिया जा सकता? सिर्फ एक खेल प्राधिकरण से मंत्री हटाने की बात नहीं हो रही, उसको संसद सदस्यता से हटाने की बात नहीं। बात तो ये है कि क्या खेल की जिम्मेदारी भी ऐसे आदमी की हो जिसके ऊपर आरोप लग रहे हों और ऐसे घिनौने आरोप लग रहे हों। उन खिलाड़ियों की जो भी आंदोलन है, जो भी बात है, वो जंतर मंतर से निकलकर भारत के 140 करोड़ लोगों के सीने तक जा रही है। मैं नहीं मानता कि जूं नहीं रेंग रही है। जूं तो सिर्फ 4 और 6 और 10 लोगों के नहीं रेंग रही, उनको भी आने वाला समय और आने वाले समय में जनता ये दिखा देगी कि आपने जो तानाशाही की थी उसका ये परिणाम होगा।